नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कोयला खनन ने कई जिलों में प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा कर दी है। इस प्रदूषण का असर हवा या पानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर खेती और घरों पर भी काफी हद तक पड़ रहा है। कोल वाशरी के पास की कृषि भूमि सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है और किसानों तथा स्थानीय नागरिकों की फसल क्षतिग्रस्त हो रही है। मिट्टी की उर्वरता में कमी, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का दूषित होना और कई घरों में दरारें आने जैसी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। विधायक किशोर जोरगेवार ने जिले के जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि एमआईडीसी कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसके कारण कई कोल वाशरी का निर्माण हुआ है। ये वाशरी कृषि क्षेत्रों में प्रदूषण को काफी हद तक बढ़ा रहे हैं। यह देखा गया है कि वाशरी से होने वाला प्रदूषण बिजली संयंत्रों और WCL से होने वाले प्रदूषण से भी अधिक गंभीर है। इस वाशरी के कारण कृषि क्षेत्र, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को कोई लाभ या मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे क्षेत्रों के लिए आज तक कोई योजना मौजूद नहीं है। उन्होंने विधानसभा में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए WCL कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की मांग की। साथ ही प्रदूषण के नमूने अभी तक उपलब्ध नहीं होने की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने मंत्री से तत्काल निर्णय लेने का अनुरोध किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि यवतमाल जिले से शिकायत के बाद एक समिति बनाई गई है। यह समिति 3 महीने के भीतर सभी जिलों की रिपोर्ट पेश करेगी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। राज्य के ओयो होटल्स पर सवाल उठाते हुए विधानसभा सत्र के दौरान राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और चंद्रपुर के विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने ओयो होटल्स के संचालन पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इन होटलों में लगातार गैर कानूनी गतिविधियां चलने की शिकायतें प्रशासन को प्राप्त हो रही है। विधायक मुनगंटीवार ने सदन में कहा कि लोग कुछ घंटों के लिए कमरे किराए पर लेकर आपत्तिजनक और गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि ओयो होटल्स शहरों से 15-20 किलोमीटर दूर सुनसान इलाकों में खोले जा रहे हैं, जहां प्रशासनिक निगरानी कम होती है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि 1 घंटे के लिए कमरा किस उद्देश्य से दिया जाता है। क्या इन होटलों की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं? क्या स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? उन्होंने राज्य गृह विभाग को कहा कि ओयो होटल्स की गहराई से जांच करनी चाहिए। राज्य में कितने ओयो होटल्स कार्यरत हैं, इसकी विस्तृत जानकारी भी एकत्र की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह युवाओं को पतन की दिशा में ले जा सकता है और अपराध को बढ़ावा मिल सकता है। महाराष्ट्रामध्ये अनेक गोष्टी करत असताना एक OYO नावाची एक हॉटेल चेन तयार झाली अध्यक्ष महाराज, आणि मग मनात शंका आली की हे OYO हॉटेल चेन काय आहे। अध्यक्ष महाराज, ही अतिशय गंभीर बाब सरकारने लक्ष देण्याची आहे की तेव्हा खरं तर संस्कृती रक्षकाचं सरकार आहे। इथं जर संस्कृतीचा ऱ्हास होत असेल तर माननीय उद्योग आपला गृह राज्यमंत्री बसले आहे, त्यांना OYOचा अभ्यास करावा आणि एकदा महाराष्ट्रात किती OYO आहे याची माहिती हे माननीय मंत्री महोदयांनी देण्याची आवश्यकता आहे। सिरोंचा तालुका में 7 किलोमीटर दूर अर्दा ग्राम पंचायत की सीमा में मुख्य सड़क कीचड़ युक्त हो गई है। यह सड़क अर्दा राजन्नापल्ली दोनों गांवों को जोड़ती है और बारिश के मौसम की शुरुआत में ही कीचड़ युक्त हो जाने से आवागमन करने के लिए नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कीचड़वाड़ के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है। ग्रामीणों द्वारा बार बार सरकार प्रशासन से नई सड़क बनाने की मांग करने के बावजूद भी सड़क नहीं बनाई गई है। इस गंभीर मुद्दे को उस वार्ड की महिलाओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के तालुका अध्यक्ष सागर मोलाकला को अवगत कराया, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही नई सड़क बनाने के लिए सरकार से बात करेंगे और नई सड़क बनाकर समस्या का समाधान करेंगे। మాకు రోడ్ సౌలభ్యం లేక 20 ఏళ్ళు అవుతుంది। మా బడి పిల్లలకు బస్ వస్తలేదు, పిల్లలు బడి పోకుండా ఇంటికాడ ఉంటారు। గొడ్లీనంగానే, బర్లీనంగానే, ఎడ్లీనంగానే, కచ్చలాలీనంగానే మాకు మొత్తం ఏమి సవలతులు లేవు। నల్లలాని వేసిండ్రు, నల్లల పైపులు వాడికి అట్లా కొంత బుద్ధ, ఆ నల్లలో ఒక సుక్క నీళ్ళు వచ్చులు లేవు మాకు।
అన్నీ మాకు మా పిల్లలు వస్తే బడికి పోతలేరు, మా బస్సులు వేస్తలేవు రానంటారు. మాకు డాక్టర్ సూదేశ ఇంజక్షన్లు వేస్తాను కత్తలేడు. మాకు జ్వరాలు వస్తాయి ఈ బురద వలన, మస్తు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మా ఇళ్ళల్లో ఉన్న రోజులకి నీళ్లు వస్తాయి. మాకు ఇగో ఇంత ఇబ్బంది ఉన్నది మరి మాకు ఏం చేస్తారో ఏం చెయ్యి, మాకు ఏం న్యాయం చేస్తారో చెయ్యి. మాకు మస్తు ఇబ్బంది ఉన్నది. మేము ఎట్లా అన్నం తినేటందుకు కూడా ఈగ వచ్చి మా పల్లెలలో వెళ్తాయి. రేపు మాకెవరు మాకు రోగాలతో బాధ్యత తీసుకుంటారు ఎవరు? రేపు బురద మీద ఆడిన ఈగ వచ్చి మాకు వాళ్తుంది, మాకు మలేరియా డెంగ్యూ వస్తుంది. खबरों में आज बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।